हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं नवग्रह डेवलपर। इस वीडियो में हम स्ट्रिप फुटिंग के बारे में जानकारी लेंगे। ये अपना चौथा टॉपिक है, चौथा टाइप है शैलो फाउंडेशन का। हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं, 3 टाइप कवर किए हम, आइसोलेटेड, कंबाइन और स्ट्रैप फुटिंग। तो ये तीनों टॉपिक के वीडियो अपने पेज और चैनल पे अवेलेबल है। आप फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम स्ट्रिप फुटिंग के बारे में जानकारी लेंगे, उसके टाइप कितने होते हैं और फ़ायदे और नुकसान, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिप फुटिंग। तो बेसिकली स्ट्रिप फुटिंग होता क्या है दोस्तों? स्ट्रिप यानी कि एक प्रकार की पट्टी समझ लीजिए, और अगर फुटिंग को ज्वाइन करेंगे तो एक प्रकार की फुटिंग पट्टी समझ लीजिए। फुटिंग दीवार जैसी बनाई जाती है, स्ट्रिप फुटिंग होती है जो दीवार जैसी बनाई जाती है, या फिर जो नज़दीक कॉलम होते हैं वहाँ पर स्ट्रिप फुटिंग बनाई जाती है। जहाँ पर देखिए बिल्डिंग या स्ट्रक्चर का लोड कम होता है, जहाँ पर मिट्टी सख्त नहीं होती या फिर मिट्टी में पकड़ नहीं होती, वहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये कुछ स्ट्रिप फुटिंग के बारे में है, आप देखिए। तो आगे हम टाइप देख लेते हैं, स्ट्रिप फुटिंग के टाइप कितने होते हैं। तो इसमें मेनली 5 टाइप होते हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है प्लेन कंक्रीट स्ट्रिप फुटिंग। तो प्लेन कंक्रीट स्ट्रिप फुटिंग में होता क्या है दोस्तों, इसमें सरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको प्लेन कंक्रीट स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें सरिया नहीं है, सिर्फ जो फुटिंग है वो बनाई गई है। दूसरा है रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रिप फुटिंग। आप अभी समझ गए होंगे कि इसमें सरिया होता है और जो अपना जो प्लेन वाला कंक्रीट है वैसे ही बनाया जाता है, पर इसमें सिर्फ सरिया होता है। ठीक है। जब स्ट्रक्चर का लोड ज़्यादा होता है और मिट्टी की कंडीशन अच्छी नहीं होती, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रिप फुटिंग। तीसरा है यहाँ पर देखिए स्टेप स्ट्रिप फुटिंग। आप देख सकते हो यहाँ पर सीढ़ियों की तरह बनाया गया है, जहाँ पर स्लोप होता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है स्लोप स्ट्रिप फुटिंग। आप देख सकते हो डायग्राम में, जहाँ पर स्लोप है वहाँ पर बनाया जाता है। देखिए जो स्टेप फुटिंग होता है उसी की तरह होता है, पर इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से लोड को स्प्रेड करने के लिए होता है, जो कि है स्लोप स्ट्रिप फुटिंग। पांचवा है कंबाइन स्ट्रिप फुटिंग। आप देख सकते हो डायग्राम में, कंबाइन यानी कि क्या कि 2 कॉलम एक ही फुटिंग में होते हैं, उसे कंबाइन फुटिंग कहा जाता है। तो यही है कंबाइन स्ट्रिप फुटिंग। तो ये अपने 5 टाइप हैं जो स्ट्रिप फुटिंग में आते हैं। तो अभी हम इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रिप फुटिंग के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो फ़ायदे देख लेते हैं हम। देखिए फ़ायदा इसका एक है कि ये कम खर्चे में बन जाता है, इसमें कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल कम लगता है। ठीक है। दूसरा है इजी टू कंस्ट्रक्ट, यानी कि जल्दी बन जाता है, डिज़ाइन सिंपल होता है इसका। तीसरा है सूटेबल फॉर लो राइज बिल्डिंग, यानी कि कम ऊंचाई वाली बिल्डिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये फ़ायदेमंद होता है उसके लिए। चौथा है गुड लोड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अच्छी तरीके से जो लोड आने वाला है स्ट्रक्चर का, उससे अच्छे से स्प्रेड कर देता है ज़मीन के ऊपर। तो ये थे 4 फायदे। अभी हम नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रिप फुटिंग के नुकसान क्या है। नॉट सूटेबल फॉर वीक सॉइल, यानी कि जो जहाँ पर मिट्टी अच्छी नहीं है वहाँ पर इसका इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लिमिटेड डेप्थ, यानी कि कम गहराई, मतलब कम गहराई में ये बनता है, इसे ज़्यादा गहराई नहीं दे सकते हम। ठीक है। और तीसरा है सस्टेबल और वाटर टेबल वेरिएशन। जहाँ पर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी कि पानी ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये जो फुटिंग है ये ख़राब हो सकती है या फिर टूट सकती है या फिर ब्रेक हो सकती है। तो इसका इस्तेमाल जहाँ पर पानी है वहाँ पर मत कीजिए, ऐसा जो नुकसान है इसका है। चौथा है रिक्वायर प्रॉपर डिज़ाइन, यानी कि इसका जो डिज़ाइन होता है वो अच्छी तरीके से बनाना पड़ता है, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकते हैं, नहीं तो ये टूट भी सकता है। तो ये थे नुकसान इसके स्ट्रिप फुटिंग के। तो दोस्तों जो आपने शैलो फाउंडेशन के 4 टाइप है वो कवर हो गए हैं, आइसोलेटेड, कंबाइन, स्ट्रैप और अपना ये स्ट्रिप फुटिंग।
तो ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने पेज को नवग्रो डेवलपर और अपने चैनल को नवग्रो डेवलपर इसको फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारे डीप फाउंडेशन के बारे में भी वीडियो आने वाले हैं, तो अभी शैलो फाउंडेशन के टाइप ख़त्म होने वाले और डीप फाउंडेशन के जो टाइप्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।